Subscribe now and press the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सीलेंट आईक्यू में। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं अल्फाबेटिकल रीजनिंग का जो भी टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से उसको हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो इससे पहले जो है 2 वीडियो में हमने क्या पढ़ा था आपको चलिए बताते हैं। फर्स्ट जो हम लोग जो है जितना भी लेटर्स थे उनका पोजीशन याद करना मस्ट है दोस्तों। इसमें पोजीशन बेस्ड इक्वेशन है, ठीक है। इस आपको पहले वीडियो में हमने इसका इंपॉर्टेंस ही बताया था। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर में जो है इसके पोजीशन से अल्फाबेट के पोजीशन से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का ये परम कर्तव्य है कि इसका पोजीशन को याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है पोजीशन याद करने के लिए कुछ जो है हम क्वेश्चन भी दिए थे जिसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो है विपरीत याद करने का भी हम लोग का ट्रिक था, जैसे पीके था, आपको बताए थे लव था। लव में क्या था, एल जो था ओ का अपोजिट होता है, भी ई का अपोजिट होता है। या शर्ट जी, शर्ट जी में क्या होता है, एस एच का अपोजिट हो गया, आई आर का अपोजिट होगा, टी जे का अपोजिट होगा। इसको हम लोग देखे थे, सॉरी टी जी का अपोजिट होगा। नेक्स्ट है बाईं ओर से दाईं ओर का अर्थ हम लोग देखे थे। बाईं ओर से अगर बोलता है मतलब लेफ्ट से चलता है, किधर, राइट की ओर चलता है। बाईं ओर से अगर लेफ्ट लिखा है भाई इसका मतलब है कि लेफ्ट की ओर बढ़ नहीं रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। अगर राइट से कहेगा, दाईं ओर से कहेगा, इसका मतलब क्या है, राइट से लेफ्ट की ओर रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग देखे थे। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला बाईं ओर से दाईं ओर से प्रारंभ करके बाएं दाएं का मीनिंग था। इसको हम लोग आसानी से कवर किए थे, आपको बताया बढ़िया से। इसको देखिए, इसका मीनिंग क्या होता है। लेफ्ट लेफ्ट कहने का मतलब क्या है भाई कि अगर लेफ्ट है ए से लेके मान लीजिए बी सी डी, हम यहाँ तक एक्स वाई जेड पूरा लिख दिए ABCD। अब बोल दिया कि लेफ्ट से स्टार्ट करो, तो लेफ्ट यहाँ मेरा है, लास्ट लेफ्ट है। स्टार्ट करेंगे तो हमेशा इधर ही जाएंगे, तो लेफ्ट से स्टार्ट करो कहने का मतलब है बढ़ो किधर, राइट की ओर बढ़ो, ठीक है। किधर बढ़ो, राइट की ओर ना। और दूसरा अगर फिर से लेफ्ट का दिया, दूसरा लेफ्ट का दिया, इसका मतलब है पहले लेफ्ट में आपका देखिए, पहला लेफ्ट में हम लोग राइट की ओर जा रहे हैं, लेकिन दूसरा लेफ्ट में कोई अब मेरा यहाँ पे आ गया, यहाँ पर हम एक्स पर आ गए और इस पर बोल दिया कि आप क्या कीजिए कि इसका आप जो है लेफ्ट की जाइए, तो इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा पीछे, ठीक है। इस इधर घूम जाएंगे हम, इसीलिए जो है इधर से चल के फिर इधर घूम रहे हैं। क्यों, क्योंकि इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो राइट की ओर जा रहे हैं और अगला लेफ्ट आ रहा है तो फिर पीछे घूम रहे हैं। यही रीजन है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, घटा लेते हैं जब सेम रहता है तो, और अपोजिट रहता है तो जोड़ लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट है आगे हम लोग जो है इस पर काफी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिए, आगे बढ़िए फटाफट, ठीक है। इतना सारा प्रैक्टिस हम लोग कर लिए हैं भाई। आज जो है अब हम लोग जो है यहाँ पर क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आपको बता दें सबसे पहले कि अगर लेफ्ट राइट की बात हम लोग करते हैं और निगेटिव आता है उस समय में होता क्या है भाई। तो जस्ट हम लोग पीछे क्या पढ़ लिए हैं कि अगर लेफ्ट से 0 कहेगा, लेफ्ट से 0 आ गया मान लीजिए लेफ्ट राइट करते हुए, उसका मतलब क्या है, वो कहाँ पहुंच गया, तो आपका जेड पे पहुंच गया, क्योंकि लेफ्ट में 0 को पोजिशन कौन हो गया, जेड हो गया, ठीक है। कैसे, अगर मान लीजिए ABCD हम लिख रहे हैं ABCDEFGH, ऐसे लिखेंगे जाएंगे कहाँ, जेड तक जाएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट से तो एक ही हुआ, तो एक के पीछे 0 होता है, तो पीछे वाला 0 कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का हो जाएगा वाई हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है, डब्ल्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है लेफ्ट से 0 बोलेगा तो जेड, लेकिन यही चीज आपका राइट से 0 आ गया, राइट से क्या 0 आ गया भाई, इसका मतलब राइट का 0 मेरा, राइट का एक जो है मेरा राइट का एक जेड है और एक के पीछे, तो पीछे क्या ए है, तो राइट का 0 का मतलब क्या होगा भाई, ए होगा। ये आप याद रखेंगे दोस्त, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको जस्ट आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि मान लीजिए ऐसे आ जाएगा, ठीक है, कि अगर लेफ्ट में मान लीजिए 5 है और लेफ्ट में भी 5 है, तो लेफ्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा कहने पे। तो लेफ्ट का 0, लेफ्ट का एक जो है क्या होता है, ए होता है,
और लेफ्ट का 0 क्या हो जाएगा जेड, आर में 5 आर में 5, ठीक है। तो कितना आ गया मेरा बताइए, दोनों 5 5 आ गया, मतलब क्या आर में 0 आ गया, सेम रहेगा तो घटाना है भाई। तो 0 का मतलब क्या ए कैसे होगा भाई, तो आर में एक कितना होता है, आर में एक मेरा जेड, अब एक के पीछे क्या होता है, जेड के पीछे क्या होगा तो ए होगा, कैसे होगा तो आपको बता दें कि साइक्लिक होता है, साइक्लिक माने ऐसे आपको मानना है, जो है आप इस सर्कल में पूरा होता है, ठीक है। सर्कल में होगा तो जैसे मान लीजिए इसको हम बढ़िया से लिखना चाहें, ठीक है, तो ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई एफ जी एच, ऐसे आते आते यहाँ से एक्स वाई जेड, ऐसे पूरा एक सर्कल पूरा कंप्लीट करेगा, ठीक है भाई। तो जैसे ही आपका जेड खत्म होगा तो फिर से ए आ जाएगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या किए थे कि अगर ई पूछा था कि मान लीजिए मेरा ये है, क्या बोलते हैं कि लेफ्ट 5 है और आपका आर जो है, सॉरी लेफ्ट 5 है, अगला लेफ्ट जो है आपका 7 है, तो कितना आ जाएगा, लेफ्ट में -2 आएगा। तो -2 में क्या करेंगे, -2 किसी का होता नहीं है, तो हम लोग ये सीखे हैं कि लेफ्ट में 0 का मतलब क्या है, लेफ्ट में 0 का मतलब जेड, और जेड के पीछे -2 हमको जाना है। जेड के पीछे -2 क्या होता है, एक्स, क्या होता है तो एक्स, तो एक्स एक्चुअली में है कितना भाई, तो एक्स होता है लेफ्ट में 24 होता है, ठीक है। तो 24 कैसे आएगा, जब हम लोग यहाँ पर 26 जोड़ देंगे तो आसानी से 24 पहुंच जाएंगे, ये हमको सर्कल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि माइनस में आएगा तो हम लोग को 26 जोड़ देना है, ठीक है। जब माइनस वैल्यू आएगा तो 26 जोड़ देना है, चाहे राइट में भी आ जाए तो वो सेम कर लेना है, ठीक है। राइट राइट रहेगा और आपका माइनस में आ गया वैल्यू तो क्या करना है, हम लोग उसको जोड़ के उसका वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पे 24 में लेफ्ट में 24 का मतलब कितना हो गया दोस्त, x हो गया। अगर राइट में मान लीजिए -2 आ गया तब 26 जोड़ देंगे, राइट से आपका 24 आ गया, मतलब इसको राइट से 24 को हम लोग को पता नहीं चलता है भाई, तो यहाँ पे 27 में से इस 24 को घटा लेते हैं, ठीक है। 27 में से 24 को घटा लेंगे तो कितना आ गया मेरा, राइट से तीसरा, राइट से तीसरा मैंने कितना सी आ गया, बात समझे भाई। तो ये काम करते हैं हम कब, जब आपका नेगेटिव आता है तब। सर अगर जोड़ने पर 26 से ज्यादा आ गया तब हम लोग क्या सीखे थे, तो कल की क्लास में हम लोग देखे थे कि अगर मान लीजिए आपका लेफ्ट से मान लीजिए 10 है और राइट से 15 तो 25 हो गया, 15 नहीं मान लीजिए, हम लोग इसको 18 मानते हैं, तो कितना आ गया, लेफ्ट से कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 28 आएगा। तो इस कंडीशन में जैसे ही 26 क्रॉस करेगा दोस्त, हम लोग को करना क्या है कि 26 घटा लेना है। क्यों घटाना है, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट होता है, यहाँ तक आते आते 26 हो जाएगा, फिर से एक स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको 26 घटा लेंगे। तो लेफ्ट से 26 का मतलब कि, ठीक है, इधर घटाने पर कितना आएगा, 2 आएगा, मतलब बी आएगा। आप देख सकते हैं एल यहाँ तक कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, फिर 27 और 28, यहाँ तक आते आते 27 और 28 बी में आ जाएगा। तो बी में कौन है मेरा, मतलब लेफ्ट में 2 कौन है, बी यहाँ पे। तो इस साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, इसमें साइक्लिक हम लोग अल्फाबेट को अरेंज होता है, इसलिए हमेशा याद रखें अगर माइनस में भी आए तब वो इसका आंसर आएगा, और 26 से ज्यादा जाएगा तब वो उसका आंसर आएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। माइनस वाला कंडीशन में हम लोग क्या कर लिए, 26 उसमें जोड़ दिए, ठीक है। माइनस जब आया मेरा, ठीक है, नेगेटिव आया तो 26 को जोड़ लिए, और जब पॉजिटिव वैल्यू आया तो उसमें से 26 को घटा लिए, ठीक है। अपोजिट जब कर रहे थे हम लोग, किसी चीज का अपोजिट चाहिए था हमें, तो हम लोग क्या किए, उस वैल्यू को 27 में से घटा लिए। यही आपका 3 चीज है डेटा मेरे पास, एक 27 है जो कि अपोजिट निकालने में काम आता है भाई, और एक जब निगेटिव वैल्यू आएगा राइट राइट या लेफ्ट राइट करने के बाद, तो हम लोग निगेटिव को पॉजिटिव लाने के लिए 26 जोड़ते हैं, और जब पॉजिटिव में रहेगा लेकिन 26 से पार हो जाएगा, ठीक है, तब क्या करेंगे, उसको 26 घटा लेंगे, क्योंकि एक साइकिलिक का होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग जो है कल का जो है पिछला वीडियो को हम लोग रिवाइज कर रहे थे दोस्त। तो अब नेक्स्ट हम लोग आज जो है हम लोग सीखने वाले हैं, आज जो टॉपिक है मेरा मध्य अक्षर ज्ञात करना। मध्य अक्षर कैसे ज्ञात करेंगे, आइए इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 करके हम लोग कवर कर रहे हैं। सबसे पहले मध्य अक्षर कैसे ज्ञात करते हैं इसको हम लोग देखते हैं।
मध्य ज्ञात करने का मतलब क्या है भाई? तो ऐसे आपका ABCD अरेंज है, मान लीजिए ABCDEFGHIJKLMNOPQ, मान लीजिए यहीं तक अरेंज है मेरा, ठीक है। ऐसे जेड तक हम लोग को लेके चलना है। इस अरेंजमेंट में क्या आएगा, बोलेगा मान लीजिए कि आपका लेफ्ट से पांचवा ले लो भाई और लेफ्ट से 12वां ले लो, ठीक है। लेफ्ट से पांचवा, लेफ्ट से 12वां। अब बताओ कि उसके बीच कौन होगा? तो देखिए लेफ्ट से पांचवा कौन आएगा? 1 2 3 4 5 ई आ गया, ठीक है। अब फिर 12वां कौन आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां तो एल आ गया। अब ये दोनों के बीच में कौन है भाई? तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 गो आ गए इसमें, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में बीच में 2 गो मेरा आ जा रहा है, ठीक है। कौन कौन आ रहा है भाई? FG, और इसको हम लोग कर लें तो H आई आ जा रहा है, 2 गो आ जा रहा है, ठीक है। जब यही मेरा ऐसे अगर रहेगा कि मान लीजिए लेफ्ट से आप आ जाइए 5 आ जाइए और फिर लेफ्ट से मान लीजिए यहाँ पे रहता कि आप 9 आ जाइए, तब क्या होता है देखिए ABCDEFG, ठीक है। अगर एक तो ई तक आता है, ठीक है, एक 9 तक चल जाता है, आई तक आते हैं हम। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं इसको कि H और I में जो है मान लीजिए यहाँ पर एक ई तक आ गया, 5 में हम लोग चले तो, ठीक है। इस कंडीशन में अब बीच वाला कौन आया मेरा? 2 गो H और Y आ गया था, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या होने वाला भाई। तो 1 2 3 4 5 में, ठीक है, 6 7 8 9 आई आ गया। अब देखिए दोनों के जो है इन लोग दोनों के बीच में कौन है? तो ये G है। E और I के बीच में कौन हो गया? G हो गया। तो इसमें कौन आ गया? G आ गया भाई। G का मतलब कितना है? 7 है, ठीक है। लेफ्ट से कितना है भाई? 7 है। तो इसको सर किसी फॉर्मूला से निकाल भी सकते हैं या हमेशा हम लोग को ABCD में ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं, हमेशा हम लोग को करने की जरूरत नहीं है। ये L7 कैसे आएगा दोस्त? देखिएगा लेफ्ट में दोनों रहेगा, ठीक है। हम लोग को करना क्या है? दोनों को जोड़ देना है। 5 और 9 कितना आ गया? बटा 2, जोड़ के हम लोग 2 से भागा दे देंगे तो क्या आ जाएगा? तो 5 और 9 14 आ जाएगा भाई, और 14 बटा 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 का बता रहा है कि आपका लेफ्ट से कौन सा है? 7वां नंबर। तो आप समझ पाए होंगे, उम्मीद है कि हम लोग इसमें जोड़ने वाले हैं दोनों पोजीशन को और जोड़ के 2 से भागा देंगे, ठीक है। अगर सर यहाँ पर लेफ्ट ना रह के अगर लेफ्ट यहाँ दे देता और राइट देता, राइट मान लीजिए कुछ दे देता वैल्यू, तो तब कैसे निकालते? तो आपको मैं बताया हूं कि लेफ्ट दे दिया और राइट दे दिया, तो हम लोग पास एक फॉर्मूला है। क्या चीज का फॉर्मूला है भाई? हम लोग पास एक फॉर्मूला है। क्या चीज का फॉर्मूला है भाई? ठीक है, दोनों को ये जो है लेफ्ट में ही चेंज करने का। राइट को हम लोग कहाँ में चेंज कर लेते हैं? लेफ्ट में, आसानी से। अब देखिए ये राइट को लेफ्ट में चेंज करेंगे तो मान लीजिए लेफ्ट 5 है, लेफ्ट मेरा 5 है भाई। अब इसको 27 में से 10 कटा लेंगे तो लेफ्ट में 27 में से जब 10 कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो लेफ्ट में कितना गया? 17। अब जो है 5 और 17 को जोड़ेंगे और बटा 2 करेंगे हम लोग तो कितना आएगा? 22 बटा 2 हो जाएगा। तो कितना आएगा? 11वां। लेफ्ट में 11वां अक्षर कौन होता है? लेफ्ट में 11वां से जो है आपका के होता है। तो देखिए राइट भी बोला था हम लोग, क्या कर लिए इसको कन्वर्ट करके लेफ्ट में आसानी से ले पाए। यही मेरे पास दो कॉन्सेप्ट है कि यहाँ A1 मान लीजिए और A2 पोजीशन है तो A1 प्लस A2 बाई हम लोग क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। अगर इसमें आराम से जोड़ के 2 भागा देंगे तो मेरा 2 जो बीच वाला है वो आराम से निकल जाएगा दोस्त। फिर देखिए अगर ये लेफ्ट है और ये राइट है तो यहाँ पर हम लोग को करना क्या है काम, आप शांति से समझते चलिए दोस्त, ठीक है। इसमें क्या करना है आपका कि लेफ्ट A1 है और राइट में क्या है? A2 है। तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट A1 तो है ही, राइट A2 को पहले लेफ्ट A2 बनाएंगे। तो लेफ्ट A2 बनाने के लिए क्या करना होगा? 27 में से हम लोग को A2 को घटाना होगा, तब जाके मेरा लेफ्ट में A2 बनेगा ये, ठीक है। तो यही काम करके हम लोग लास्ट में क्या करने वाले हैं कि A1 प्लस 27 माइनस A2 बाई कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। और इससे हम लोग का निकल जाएगा कौन सा? जो इसका बीच वाला होगा। आइए नीचे सवाल है, सवाल में हम लोग एक एक क्वेश्चन को
तो जो है सॉल्व कर करके हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर कैसे होगा, हम लोग कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट है मेरा सवाल अंग्रेजी वर्णमाला के, देखिए बाएं से, जैसी बाएं बोला दोस्त, बाएं में हम लोग सीखे, बाएं माने क्या, लेफ्ट से 8वां, फिर बाएं से 14वां अक्षर के बीच में कौन सा आएगा, तो 8 और 14 हम लोग को पता ही है, दोनों को यहाँ जोड़ना है, ठीक है। और सर पीछे हम लोग लेफ्ट लेफ्ट आता था तो घटाते थे, तो घटाते कब थे, घटा रहे थे इसलिए उसमें कि हम लोग जो है उसको लेफ्ट जा रहे थे, मतलब लेफ्ट आता तो राइट की ओर जा रहे थे, फिर लेफ्ट घूम के उसका पोजीशन ज्ञात कर रहे थे। यहाँ पोजीशन नहीं करना है ज्ञात, हम लोग को बीच वाला निकालना है। तो यहाँ जो 8 है और 14 है दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ के दूसरे क्या कर देंगे, भागा। क्यों, क्योंकि इसके बीच वाला निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं पूरा अल्फाबेट लिखता हूँ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब देख पा रहे हैं पूरा अल्फाबेट में। अब देखिए यहाँ पर 8 और 14 कितना हो जाएगा, 22/2 में कौन आएगा, 11। अब इसको हम लोग समझते हैं यहाँ कि यहाँ पर कैसे, लेफ्ट से 8वां कौन है दोस्त, ये H होता है, H8, ठीक है। 14वां कौन होता है, तो N होता है, ठीक है। अब देखिए H और N के बीच में कौन है, तो N से 2 ले लिए, N से 2 ले लिए, बीच में कौन बच गया, K। तो हम लोग जब अल्फाबेट में आसानी से देख पाए, ठीक है, तो हम लोग को हमेशा पूरा लिखना पड़ेगा नहीं, हम लोग जान रहे हैं कि लेफ्ट लेफ्ट रहेगा और उसके बीच में पूछा है तो आसानी से दोनों को जोड़ेंगे और दूसरे भागा दे देंगे और जो आएगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा भाई। तो 11 पे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो 4 नंबर सवाल है मेरा, 4 नंबर देखिएगा, वर्णमाला के बाएं से, बाएं बोल दिया तो फिर से क्या करना है दोस्त, लेफ्ट में लिख लेना है कितना, बाएं से 8 तो 8 लिख लिए, एवं दाएं से कितना है, 18वां लिखा है, दाएं माने राइट से 18 नंबर के अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। अब देखिए यहाँ चैलेंजिंग है कि अबरी राइट दे दिया तो क्या करेंगे सर, तो हम लोग को थकना ही नहीं है, ठीक है। कैसे, हम लोग जान रहे हैं कि इसको आसानी से हम लोग चेंज कर पाते हैं, कहाँ में चेंज कर पाते हैं, तो तुरंत इसका हम लोग लेफ्ट में चेंज कर लेंगे। लेफ्ट में 8 है तो लेफ्ट में इसको लाएंगे तो 27 में से 18 घटा लेंगे हम लोग, कितना आएगा, लेफ्ट में 8, फिर लेफ्ट में कितना, 27 में से 18 जाएगा तो 9। तो आप बताइए लेफ्ट में ही 8 और लेफ्ट में ही 9, इसके बीच में कोई होगा, तो कोई अक्षर नहीं है, ठीक है, इसके बीच में कोई अक्षर नहीं है, ठीक है, तो कोई अक्षर इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं 5 नंबर जो है आपका, 5 नंबर जो है क्वेश्चन कैसा है, बाएं से चौथा, बाएं से हम लोग को देखना है कि चौथा, ठीक है, बाया मतलब लेफ्ट से जो है चौथा देख लिए, और बाएं से 12वां, लेफ्ट से कितना 12वां के बीच में कौन सा होगा, फिर से आ गया बीच वाला पूछा है, दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 12 को जोड़ेंगे दोस्त और 2 से भागा देंगे, 4 12 16/2 कितना 8 आ जाएगा, मतलब लेफ्ट से 8 आएगा, लेफ्ट से 8 माने कितना हो जाता है, H हो जाता है। नेक्स्ट आप साथ साथ मेरे साथ आप भी बनाते चलेंगे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं बाएं से 12वां एवं दाएं से 19वां, ठीक है, मध्य में कौन होगा, बाएं से 12वां, ठीक है, लेफ्ट से 12 नंबर है भाई, और दाहिना से जो है राइट से क्या नंबर है आपका 19वां है, तो दाहिना से दे दिया, कोई घबराना है क्या, बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, कहाँ चेंज करेंगे, लेफ्ट में ही करेंगे, 19 को क्या कर लेंगे, 27 में से 19 घटा लेंगे भाई, लेफ्ट में 12, फिर लेफ्ट में कितना आ गया आपका 8 आ गया, और 12 और 8 को जोड़ेंगे हम लोग और 2 से भागा देंगे, 12 8 20/2 कितना हो जाएगा, 10 आएगा, और 10 कौन होता है भाई, जे, 10 में कौन आता है, जे आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर ले रहे हैं, राइट वाला को लेफ्ट में चेंज करके और आसानी से जोड़ के आंसर तक आसानी से पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्या है, बाएं से 7वां, ठीक है, बाएं माने क्या होता है, लेफ्ट से 7वां, ठीक है, और दाएं, यहाँ दाएं नहीं दोस्तों, दाएं लिखा हुआ है, दाएं से 10वां, ठीक है, राइट से क्या है, 10वां है, इसको चेंज कर लेंगे हम लोग, लेफ्ट से 7 है, फिर लेफ्ट से 27 में से घटा लेंगे 10, कितना है, लेफ्ट से 7 और पुनः लेफ्ट से कितना 17, 17 और 7 को जब जोड़ते हैं हम लोग तो 24 आता है, और 24 के आधा करेंगे तो 12 आएगा, और 12 में कौन होता है, एल होता है, 12 में क्या होता है दोस्त,
एल होता है। इस प्रकार से हम लोग 7 क्वेश्चन को हम लोग देख लिए, आसानी से इसको सोल्व कर पाए। नेक्स्ट टॉपिक 3 में हम लोग देखने वाले हैं कि मध्य में अब की हम लोग को काउंट करना है कि कितने अक्षर है। ठीक है, कितने अक्षर है मध्य में। हाँ सर, उसमें अगर ठीक है पिछले टॉपिक में अगर राइट करता तो हम लोग उसको आसानी से लेफ्ट में पहले चेंज करके आसानी से ला सकते हो, उसमें घबराना नहीं है, राइट भी रहेगा तो। ठीक है, राइट वाला को आप आसानी से जब कन्वर्ट कर लेते हैं लेफ्ट में, तो फिर लेफ्ट से हम लोग को सारा पोजीशन याद है ही है ना। नेक्स्ट है, देखिए टॉपिक 3 में है मध्य में कितने अक्षर है, इसको हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका लेफ्ट दोनों रहेगा, तो कैसे हम लोग -1 करेंगे। देखिए अगर पूरा एबीसीडी में हम लोग बात करते हैं अल्फाबेट पूरा में, ठीक है, इतना मान लीजिए, इतना ही तक हम लोग एग्जांपल के माध्यम से सीख ले रहे हैं कि लेफ्ट -1 क्यों करते हैं दोस्त। तो देखिए लेफ्ट मान लीजिए 5वां बोला, फिर लेफ्ट में बोला कि 10वां है, इसके बीच में कई वो आपका लेटर आ जाएगा। तो आप देखिए लेफ्ट में 5वां कौन आ गया, ई आ गया, लेफ्ट में 10वां कौन आ गया, जे आ गया, इसके बीच में देखिए 1 2 3 4 गो है। तो यहाँ हम लोग घटाएंगे, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 ना आ जाएगा भाई, लेकिन 5 को आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 केवल दिख रहा है। ठीक है, 4 दिख रहा है, तो हम लोग इसमें से भी एक घटा लेना है, हमेशा ही घटाना है ना। ठीक है, तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 4 में कोई ई नहीं कि 4 में डी आंसर करना है। यहाँ तक केवल संख्या पूछा है कि उनके बीच में कितने अक्षर होंगे। ठीक है, कौन होगा ये पूछा नहीं है। ठीक है, तो इसमें से लेफ्ट रहेगा तब ये घटा लेना है, राइट रहेगा तब वो घटा लेना है। सेम अगर मान लीजिए राइट से रहता कि 6 है, फिर राइट से मान लीजिए 2 है, तो इसके बीच में कितना आएगा। तो आप देखिए राइट इधर है भाई, राइट से 6 है, 1 2 3 4 5 6, एफ आ गया, इस बार एफ आ गया। ठीक है, और क्या बोला, राइट से आपका 2 बोला तो 2 जे आ गया, तो इसके बीच में देखिए तो आपकी कितना है, 3 है, तो फिर 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, लेकिन 4 मेरा नहीं है, कितना है दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो एक घटा लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। बात समझ गए भाई। तो लेफ्ट रहेगा या राइट रहेगा तो हमेशा घटा ही लेना है, लेकिन उसमें से भी एक घटाना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मान लीजिए लेफ्ट राइट बोल दिया, सपोज आपका लेफ्ट एगो बोल दिया, एक राइट बोल दिया, तब हम लोग उसमें कैसे करने वाले हैं। ठीक है, मान लीजिए अल्फाबेट कंप्लीट में लिखता हूं यहाँ पर। ठीक है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, मान लीजिए ऐसे लिख लिया हमने। अब ठीक है, राइट तो हम लोग कर ही लिए दोस्त। ठीक है, इसमें अब करना क्या है कि इस कंडीशन में 26 में से लेफ्ट राइट कैसे घटाएंगे। अगर मान लीजिए लेफ्ट में बोल दिया भाई कि लेफ्ट में मान लीजिए 5वां है और राइट में क्या है, दूसरा है सपोज, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट में आपका 5वां है, तो 5वां में ई आ गया। ठीक है, और राइट में क्या है, दूसरा है, राइट में दूसरा कौन आ गया आपका, राइट से दूसरा। ठीक है, राइट से दूसरा जो आपका वाई आ गया। तो इसमें कैसे करेंगे हम लोग, तो इसमें से जो है आप कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ देखना भी चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 को आ गया। यहाँ पे कितना आ गया भाई, 19 को आ गया। ठीक है, 19 को आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को निकालना मुश्किल होगा। तो इसमें एक और काम कर सकते हैं कि लेफ्ट मान लीजिए 5वां था एंड राइट से दूसरा बोला है, इसको भी लेफ्ट में चेंज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए। जस्ट अभी हम लोग पढ़े 27 में से 2 घटा लेंगे कितना आ जाएगा भाई, तो 25 आ जाएगा। तो फिर से लेफ्ट हो गया। तो लेफ्ट में भी जब देखे हैं कि घटा तो लेना ही 25 में से 5, लेकिन एक और उसमें से घटाना है, मतलब 25 में से 5 गया, 20 में से घटाएंगे 19। तो फिर से हम लोग क्या किए, चालाकी दिखा दिए कि फिर से राइट वाला को लेफ्ट में चेंज कर लिए और आसानी से बन गया। लेकिन कोई विद्यार्थी चाहता है कि नहीं हम उसको लेफ्ट ही राइट ही बनाएंगे, तब क्या करेंगे, इस कंडीशन में कुछ नहीं करना है, 26 में से हम लोग को घटा लेना है। कितना, जो इन लोग का जो सम होगा, 5 और 2 कितना होगा, 7। ठीक है, 5 और 2 7, तो फिर कितना आया, 19 आ गया। ऐसे भी मेरा 19 आया। 3 कंडीशन हम लोग देखे, एक तो अरेंजमेंट में सब लोग निकाल लिए, दूसरा
लेफ्ट वाला को छोड़ दिए लेफ्ट में, राइट वाला को लेफ्ट में चेंज कर लिए, तब घटा लिए, ठीक है। और तीसरा हम लोग क्या किए कि ये जो है 26 में से जो है ये दोनों का सम, लेफ्ट और राइट का सम को घटा लिए। और भी कंडीशन हो सकता है, यहाँ पे हमने लेफ्ट राइट को लेफ्ट में बदला है, आप जो है लेफ्ट को भी राइट में बदल सकते हैं और कीजिएगा तो सेम टू सेम आएगा, ठीक है। तो आप देख पाए राइट लेफ्ट को या लेफ्ट राइट रहे, ठीक है, इसमें घबराना नहीं है, 26 में से घटा के आसानी से आंसर कर देना है। आइए नीचे कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है। फर्स्ट है देखिएगा, बाएं से 8वां, बाएं बोला मैंने लेफ्ट से 8वां है, एवं बाएं से 10वां, लेफ्ट से क्या है 10वां है, तो इस कुल कितने लेटर हैं, सेम टू सेम मिल गया मेरा, लेफ्ट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, घटा लेंगे, 10 में से 8 गया भाई, 10 में से 8 गया 2, लेकिन 10 में से 8 ही नहीं 2 तो आ गया, एक और घटाना है, आपको दिखाए थे कि एक क्यों घटाना है, ठीक है। तो कितना आया, एक आंसर आएगा केवल, हम लोग अल्फाबेट में भी इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। 8वां और 10वां के बीच में कौन आएगा, 8वां मैंने एच हो गया, और 10वां के बीच 10वां मैंने जे हो गया, तो इसके बीच में क्या आता है, आई आता है, तो यही आई मतलब केवल एक संख्या है, तो क्या हो गया, एक हो गया। इसमें देखिए बाएं से 15वां है, ठीक है, लेफ्ट से कितना है 15वां है भाई, और दाएं से कितना है 9वां है, ठीक है। तब क्या करेंगे, कुल कितने अक्षर आएंगे, तो जस्ट अभी बताएं कि 26 में से हम लोग को घटा लेना है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे 26 में से क्या कर लेंगे, लेफ्ट और राइट को सम को घटा लेंगे, 15 और 9 कितना आएगा दोस्त, 15 9 24 आएगा, कितना बच गया मेरा, 2 बच गया, यही आंसर होगा। या किसी को मन होगा कि नहीं सर इसी को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, लेफ्ट में, तो देखिए ये कौन सा है आपका, ये 15 है, 9 है, सॉरी 9 को अगर चेंज करते हैं 27 में से 9 घटाएंगे तो कितना जाएगा लेफ्ट में, 27 में से 9 जाएगा 18 जाएगा, फिर 18 और 15 का डिफरेंस कितना है 3, और 18 और 15 का डिफरेंस कितना है, अंतर 3 का है, लेकिन एक और माइनस करते हैं हम लोग, जब सेम रहता है तो कितना आएगा 2 आएगा। तो आप 2 कंडीशन से आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है। या तो चेंज कर लीजिए, एक ही में कर लो भाई, ठीक है, लेकिन एक ही में करोगे तो एक आपको घटाना होगा, याद रखिएगा, उसके अंतर से एक और भी घटाना होगा, और जब आपका एक नहीं अलग अलग रहेगा तो 26 में से उसका हम लोग सम को घटाते हैं। देखिए नेक्स्ट है बाएं से 16वां, लेफ्ट से 16 नंबर अक्षर है, और बाएं से कितना है 10वां है, आसानी से बनाएंगे, डिफरेंस कितना आएगा आपका 6 आएगा, 6 में से 1 घटा लेंगे भाई, कितना आ जाएगा 5 आएगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है कि ई संख्या बड़ा होगा कि ई संख्या, कोई आगे हो सकता है कोई पीछे हो सकता है, उसका हम लोग को डिफरेंस देखना है दोस्त। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर, ठीक है, बाएं से लेफ्ट से 20वां अक्षर और दाएं से 18वां, राइट से 18वां के बीच में कौन होगा, तब यहाँ पर जो है आप क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर जा रहे हैं, ठीक है, क्रॉस कर जा रहे हैं, 20 और 18 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 28 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे घबराना बिल्कुल नहीं है दोस्त, ये देखिए लेफ्ट से 20 है, इसको अगर लेफ्ट में ही चेंज करेंगे तो कितना आएगा बताइए, ये 18 है, 27 में से 18 घटा लेंगे, इसका जस्ट अपोजिट करने के लिए तो कितना आ जाएगा, 27 में से 18 गया तो मेरा 9 आ जाएगा। अब बताइए इन लोग दोनों को डिफरेंस किए, कितना आएगा, 20 में से 9 गया 11, एक और घटा लेना है, और कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल अब बकाने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। हम लोग एक में इसको कन्वर्ट करके तुरंत आंसर तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 5 नंबर है, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरा दाएं से 15वां अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा, बाएं से फिर से लेफ्ट से तीसरा है दोस्त, फिर राइट से क्या है, राइट से आपका 15वां है, इसके बीच में कौन अक्षर होगा बताइए, लेफ्ट से 3 राइट से 15, कोई टेंशन नहीं है, आराम से 26 में से क्या कर लेंगे हम लोग, लेफ्ट राइट को घटा लेंगे, 3 और 15 कितना होता है 18 होता है, 3 ठीक है 18, 26 में से 18 जाएगा, कितना आएगा 8 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जो है 4 नंबर देखने वाले हैं। अभी हम लोग 2 चीज पढ़ लिए इसके पहले दोस्त, कि जो भी लेटर्स थे, ठीक है, उनके बीच में जो है अल्फाबेट में उनके बीच में कौन सा एग्जैक्ट बीच में कौन सा लेटर आएगा, इसको हम लोग देखें, और दूसरी बार देखें कि 2 लेटर्स के बीच में टोटल कितने लेटर्स आएंगे, ठीक है। ये 2 टॉपिक हम लोग पढ़ लिए।
तीसरा मेरा टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार एग्जाम में पूछता है दोस्त, उसका क्या नाम है, फाइंड आउट द, ठीक है, पेयर ऑफ लेटर। पेयर ऑफ लेटर मैंने जोड़ा, लेटर का हम लोग को जोड़ा बनाना है कि कितना जोड़ा आएगा। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, आप देखिए पेयर ऑफ लेटर मीन्स क्या होता है, वर्ड के अक्षरों के बीच में उतनी ही दूरी होनी चाहिए जितनी की अल्फाबेट में दूरी होता है। यहाँ पे अल्फाबेट में डिस्टेंस के अनुसार हम लोग पेयर बनाते हैं। जैसे कि आपको दिखाता हूं मैं, ठीक है, इसमें जो है, इसमें कैसे बनाएंगे, तो आप देखिए ए के बाद जस्ट बी है, तो ए को पेयर बन गया भाई, ए बी, ठीक है। फिर यहां से चले हम लोग, ए के बाद क्या है, सी है, तो अब आगे से चलेंगे ए बी सी, तीसरा में सी आता है और सी मिल गया, तो देखो ए सी का भी पेयर बन गया। फिर चलते हैं ए बी सी डी, तो डी भी मिल गया, ठीक है। चौथा स्थान पर एक बाद हम लोग जाते हैं तो डी आता है, तो एक ए डी भी मिल गया। तो इस प्रकार से ए ई भी मिल गया पेयर, ए एफ भी मिल गया, ए जी भी और एच जेड, ए एच भी। ये कैसे कर रहे हैं सर, तो एग्जैक्ट पोजीशन अल्फाबेट में होता है उसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ कितना सारा बन जाएगा, बहुत सारा बनेगा। ए डी भी बन गया भाई, ए के साथ ई भी बन गया, ठीक है, और ए के साथ एफ भी, ए के साथ जी भी और ए के साथ एच भी बन गया। अब इतना ही होगा सर, नहीं, अब बी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बी से देखिए बी सी, बी के बाद सी आता है, यहाँ भी आ गया, तो एक पेयर और इसका भी आ गया, ठीक है। फिर बी से चलेंगे बी सी डी, ठीक है, जस्ट बी सी, इसके बाद क्या आता है, डी आता है, तो बी डी, इसका भी सेम पेयर ऐसे ही बनते जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए ऐसे लिखा हूँ, सवाल ऐसे नहीं आते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देने के लिए आपको मैं लिखा हूँ, ठीक है। बी एफ आ जाएगा, बी जी आ जाएगा, बी एच आ जाएगा। फिर सी से चलेंगे हम लोग, ठीक है, सी से पीछे से, तो पीछे भी हम लोग चलेंगे, लेकिन आगे ही हमको बढ़ना है। सी से आगे का आता है, डी आता है, ठीक है, सी डी आ जाएगा, ठीक है, सी ई आ जाएगा। नेक्स्ट आप देख पाएंगे सी के साथ क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, सी के साथ क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, सी के साथ क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, ठीक है। डी से भी डी ई आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, डी एफ आएगा, फिर डी जी आएगा, फिर डी एच आएगा, ठीक है। फिर जो है आप ई के साथ चलेंगे, ई एफ आ जाएगा भाई, फिर ई जी आ जाएगा और ई एच आ जाएगा, ठीक है। अब एफ के साथ एफ जी आ जाएगा और एफ एच आ जाएगा, जी के साथ चलेंगे तो जी एच आ जाएगा। आप देखिए इतना सारा पेयर हमको मिल गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन में देखेंगे जो एग्जाम में आया है उसमें कैसे मिलेगा, ठीक है। अगर अपोजिट भी आपको चलना है, एच के बाद आई होता है तो आई तो नहीं है, जे होता है तो नहीं, आई जे के एल एम इधर है, ये नहीं है, जी के बाद, ठीक है, जी एच होता है तो इधर है, ये नहीं है, ठीक है। अपोजिट में भी चल रहा है तो अपोजिट में आपको मिल नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग अब देखिए, यहाँ पे नीचे जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग करते हैं जो एग्जाम में आता है, पेयर कैसे बनाना है। यूनिवर्सिटी देखिए मेरे पास लिखा है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, आप देखिएगा ध्यान से, इसको समझिएगा भाई कि यू के बाद भी नहीं है, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कोई नहीं मिला। भी यहाँ है लेकिन इसके बगल में होता तो पेयर बन जाता, एन एन एम एन, सॉरी एन के बाद एन ओ पी क्यू आर, ठीक है, एन और आर, देखिए एन ओ पी क्यू आर, एग्जैक्ट आर पर आर आ गया तो एन आर एगो पेयर बन गया, आर एस, तो एस मिल गया हमको, ठीक है, एन एस मिल गया, ठीक है, आर एस टी, यहाँ नहीं, टी यहाँ आ गया तो नहीं, टी यू बी नहीं, एन से खत्म हो गया भाई। अब आई से देखिए, आई जे के एल एम एन ओ पी, कोई नहीं मिला, आई खत्म, ठीक है। भी देखिए, भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं मिला, यो खत्म हो गया, ठीक है। फिर देखिए ई से ई एफ जी एच आई जे नहीं मिला, ठीक है। फिर देखिए आर से हम लोग देखेंगे, आर एस मिल गया, आर के बाद जस्ट एस आता है, यहाँ भी है, एक पेयर और मिल गया, आर एस, ठीक है, आर एस टी, तो टी नहीं है, आर एस टी यू भी, यहाँ भी नहीं मिल पाया, एस, ठीक है, एस टी यू भी नहीं मिला, आई जे के नहीं मिला, ठीक है, टी के बाद क्या होता है, यू होता है, यू नहीं मिला,
अब हम लोग राइट मतलब लेफ्ट से चले तो मात्र 3 ही पेयर मिला, लेकिन दोनों साइड से चलना है दोस्त। देखिएगा y हो गया और z हो गया, नहीं ठीक है, y z हो गया और इसके बाद नहीं मिला। फिर देखिए a b c d e f g h, नहीं वो हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए t हो गया u v w x y z, नहीं कोई नहीं मिट पाया। i से i j k l m n o p, नहीं मिट पाया। j से j, ठीक है, i j सॉरी जे नहीं, यहाँ एस है, एस से चलेगा ना, एस हो गया, टी हो गया, यू हो गया, भी। अब देखिए ध्यान से देखिए वो मिला है, एस के बाद क्या होता है टी यू भी, भी आता है, ठीक है, तो भी मेरे यहाँ मिल गया, ठीक है, तो क्या बन गया आपका एस और भी हमको मिल गया एक और, ठीक है, भी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं मिल पाया, ठीक है। आर देखिए आर एस टी यू वी डब्ल्यू, नहीं ई हो गया, ई से चल रहा है, ठीक है, ई एफ जी एच आई, नहीं भी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं आई जे ए, नहीं एन के बाद ओ नहीं है। इस प्रकार से हम लोग इधर से चले और उधर से भी एग्जैक्ट पोजीशन हमको 4 को मिला है दोस्त। देखिए एन के बाद आर, एन से आर, यहाँ देखिए एक बार रिपीट करता हूं मैं, एन एन ओ पी क्यू आर, एकदम एग्जैक्ट वहीं पे चला गया, ठीक है, जहां आर हम बोल रहे हैं। फिर देखिए एन एस, एन ओ पी क्यू आर एस मिल गया, ठीक है, एन एस का एक पेयर बन गया भाई। फिर देखिए आर एस, देखिए आर के बाद जस्ट एस आता है तो यहां भी आ गया, ठीक है, फिर एस भी लिखा हुआ है, एस टी यू भी जस्ट यहाँ पे आ गया भाई, ठीक है। इस प्रकार से जो हम लोग देखें 4 पेयर बन गया, तो यही एग्जाम में पूछा कितने पेयर बना, तो 4 पेयर बनेगा। इसी प्रकार से एग्जाम में आता है दोस्त। नीचे हम लोग सवाल में देखते हैं, नीचे भी इसके नीचे सवाल है, आप भी मेरे साथ करते चलेंगे, ठीक है। नीचे वाला सवाल हम लोग देखने वाले हैं, कैसे है एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर में कितने सारे वर्ड जो है एग्जैक्ट उसी स्थान पे आते हैं। देखिए इसको पहले मैं लिख लेता हूं अलग अलग, एग्रीकल्चर, देखिए ए के बाद क्या आता है बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, कोई नहीं आया ऐसे, जी एच आई, देखिए जी एच आई, जी से आई, ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम है तो एक पेयर मिल गया हमको, क्या मिल गया जी और आई मिल गया। फिर देखिए आई जे के एल, फिर जी से क्या गया एल, एकदम एग्जैक्ट पर। देखिए जी हो गया एच आई जे के एल, तो हम लोग जी के साथ क्या आ गया दोस्त एल आ गया, ठीक है। फिर देखिए एल एम एन ओ पी, नहीं जी हो गया खत्म हो गया, जी से मात्र 2 मिला। आर से देखते हैं आर एस टी यू, ठीक है, ध्यान से आर एस टी यू, ठीक है, एक और मिल गया हमको आर और यू मिल गया भाई, ठीक है, आप देख पा रहे हैं उसका पोजीशन से हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देखो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आर कैंसिल खत्म, ठीक है। आई से देखते हैं आई, ठीक है, जे के एल, ठीक है, आई तो है जे के एल, आई से मिल गया क्या एल भी मिल गया दोस्त, ठीक है, आई और एल, ठीक है, एल एम एन ओ पी खत्म हो गया आई का। सी से देखते हैं, सी के बाद क्या होता है डी ई एफ, ठीक है, सी डी ई एफ जी एच आई खत्म हो गया, ठीक है। यू का देखते हैं यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड खत्म, एल का देखते हैं, ठीक है, एल एम एन ओ पी खत्म, टी के बाद जस्ट क्या आता है यू आता है, तो यहां भी मिल गया टी यू बन गया, ठीक है, यू वी डब्ल्यू, नहीं यू के बाद देखते हैं, यू के बाद क्या आता है वी डब्ल्यू, नहीं मिला यहाँ पे, ठीक है। आर के बाद क्या आएगा एस, तो इतने इस साइड से हम लोग केवल चले तो 4 गो पेयर, सॉरी 5 गो पेयर हमको मिल गया। अब देखिए अपोजिट चलते हैं तो कितना मिलता है, ठीक है, उसको हम लोग काउंट करेंगे, ई एफ जी एच
IJKLMNO, ई से कोई नहीं बन पाया। आर से देखिए RST एगो मिल गया, आर से मिल गया RST, एगो RS हो गया, ठीक है। RST UVWXYZ इधर नहीं, आर से एगो मिल गया, इधर से UVWXYZ इधर नहीं, ठीक है। अब देखिए टी से देखेंगे टी, ठीक है। टी के बाद क्या होता है UVW, नहीं टी से भी नहीं मिलेगा, इधर उम्मीद नहीं है। एल के बाद क्या होता है LMNO PQR, नहीं U किससे VWXYZ, नहीं। सी से देखते हैं, सी से क्या होता है DEFG, नहीं है, ठीक है। आई से देखते हैं IJKL, नहीं है। आर से RST, नहीं है। फिर जे से मतलब जी से देखेंगे, जी के बाद क्या होता है H होता है, तो H भी नहीं है। इस प्रकार से हम लोग इधर से भी चले, लेफ्ट से भी चले, फिर राइट से भी चले, और देखिए कितने पेयर मिला हमको टोटल, ठीक है 6 पेयर मिल गया। तो यही एग्जाम में आपको देखना होगा, ठीक है। 20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर आपको पेयर निकाल देना होगा, टोटल कितने पेयर होगा। जितना ध्यान से आप इसको करेंगे गलती होने की संभावना बहुत कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट है डिप्लोमेसी हो गया, ठीक है। पॉपुलेशन हो गया, नेक्स्ट है ये नॉलेज हो गया, ठीक है। इसमें आप कर दीजिएगा, ठीक है। ये दो आप कीजिएगा, मैं तीसरा करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। नॉलेज का क्या होगा, ठीक है। के हो गया, के के बाद क्या होता है भाई KLMNOPQRS, के कैंसिल, के से तो कोई नहीं मिल पाया भाई। अब देखिए एन के बाद ओ जस्ट मिल गया, एगो पेयर मिल गया मेरा NOPQRSTU, नहीं है इधर, ठीक है। ओ के बाद देखते हैं OPQRST, नहीं है बिल्कुल, ठीक है। फिर देखिए डब्ल्यू से XYZAB, नहीं है बिल्कुल। एल से देखते हैं, ठीक है LMNOP, नहीं है। ई के बाद क्या होता है भाई, ई के बाद होता है FEFG, ई और जी का मिल गया मेरा, ई और जी हम लिख देंगे, ठीक है। और एच आगे नहीं है। डी के बाद ई होता है, नहीं है, ठीक है। जी के बाद क्या होता है GH, नहीं है। अब इस साइड से हम घूमते हैं, देखते हैं कितना है, ठीक है। ई के बाद क्या आएगा F, EFGHIJKLM, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ई भी कैंसिल हो गया। जी से बोलते हैं GHIJKLMN, ठीक है, खत्म हो गया। अब देखिए डी से, डी के बाद ई, एगो पेयर मिल गया DEFGHIJ, ठीक है। ई के बाद क्या होगा, ई के बाद जो है आपका F होगा, फिर EFGHIJ, ठीक है, नहीं है इधर। एल, एल के बाद क्या होता है भाई MNOP, नहीं है, ठीक है। अब W से XYZ, नहीं है। O के बाद क्या होता है OPQ, नहीं है। N के बाद क्या होता है O होता है। इस प्रकार से हम लोग टोटल इसमें कितना मिला, मात्र 3 ही पेयर मिल पाया, ठीक है। नेक्स्ट इस टाइप को हम लोग देख लिया आसानी से। पेयर आपको काउंट करना है अल्फाबेट में, जो है आपका जिस पोजीशन पर आता है जितना के बाद उतना ही पोजीशन के बाद इसको हम लोग लेफ्ट से भी देख रहे हैं और राइट से भी देख रहे हैं, टोटल कितने आ रहे हैं, ठीक है। यही आपका सवाल छोटा भी हो सकता है, इतना और बड़ा भी दे सकता है एग्जाम में। शालीनता से करना है दोस्तों, गलती होने की संभावना कम होगी। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है लास्ट मेरा हो सकता है टॉपिक, सेकेंड लास्ट भी हो सकता है। देखिए क्या लिखा है कि रीजनिंग शब्द के अक्षरों के नियम में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। सबसे आसान टॉपिक है भाई, लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछता है। क्या है, रीजनिंग के शब्द जो है, रीजनिंग के शब्द से कौन सा नियम नहीं बन सकता है। अब बताइए, आपको 5 ऑप्शन, रीन, RIN, आर भी है इसमें, आई भी है, एन भी, तो ये तो बन सकता है भाई सॉन्ग, SONG, इसमें SONG है तो बन सकता है। राइजिंग, RI, ठीक है, RI बन गया। SI, बताइए 2 y यहाँ पे है ही नहीं है,
दो को डबल तो यूज नहीं करना है, हमको बोला नहीं है, तो दो को आई दिया है इसमें, यहाँ पे मेरे पास दो को आई है नहीं, एक ही आई है, तो ई नहीं बन सकता है। नियर देखिए एन ऊपर है, ई ए आर, ठीक है, नियर ही बन जाएगा, ठीक है। नोज एन ओ ए सी, नोज ही बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को देखना है कि इसमें जो लेटर यूज हुए हैं एग्जैक्ट इसमें लेटर है उतना कि नहीं। तो हम लोग यहाँ देख पाए कि सारा लेटर उसमें है, लेकिन यहाँ पे डबल आई इसमें यूज किया हुआ है, जबकि रीजनिंग शब्द में डबल आई नहीं है। इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर जो कौन होगा, कौन सा शब्द नहीं बना सकते हम लोग, तो आपका 3 नंबर नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट देखिए मैथमेटिक्स सबसे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। इस बार देखिए क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो एग्जाम में देखना है क्वेश्चन भाई कि बनाया जा सकता है, ये पूछा है कि नहीं। कई बार जो है उल्टी पलटी क्वेश्चन पढ़ने से हम लोग है पढ़ लेते हैं तो ऑप्शन फर्स्ट वाला मिल जाता है या कोई भी मिल जाता है, बिना चेक किए हुए क्या करते हैं उसको आंसर करके आ जाते हैं। तो है या नहीं, इसमें बहुत सारा मिस होता है, आप ध्यान से देखेंगे। मैथमेटिक्स क्या है भाई, तो मैथमेटिक्स में हम लोग को देखना है कि टी आता है कि नहीं। टी ऊपर से आया है, ई आया है, ए भी आया है, सी आया है और एच भी आ गया, टी तो आया है टोटल। टेंट देखिए, टेंट टी ई एन टी, बिल्कुल उसमें जो है मैथमेटिक्स में एन तो आता ही नहीं है भाई, टेंट में एन आया है, तो ये सब जो है नहीं बना सकते हम लोग, ठीक है। ये सब जो है नहीं बना सकते इसको। फिर सीट्स देखिए आप, सीट्स में क्या है, एस है, ई है, ऊपर है जी, ए है जी हाँ, टी है, एस यहाँ पर डबल दो एस आ गया, तो इसको भी नहीं बना सकते, हाँ केवल एक एस है मेरे पास, ठीक है। मैट्रिक्स देखिए, एम है जी, ए भी है, टी भी है, आर भी है, आर मैथमेटिक्स में कहीं भी आर नहीं है, तो इसको भी हम लोग बना नहीं सकते हैं। इसमें आर आ गया एक्स्ट्रा, इसमें दो एस आ गया एक्स्ट्रा, ठीक है, इसमें एन आ गया एक्स्ट्रा जो कि ये नहीं है। इन 3 को बेस पर इसको काट लेंगे और पहला ही मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर, पनिशमेंट। पनिशमेंट में क्या है, अब देखिए दूसरे 5वें 10वें अक्षर, अब देखिए इसको क्या करेगा कि इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा क्वेश्चन में, अब पूछने वाला है। बोला पनिशमेंट के दूसरे, तो दूसरा में कौन है भाई, पी के बाद यू है, तो यू दूसरा हो गया 5वें, तो देखिए पी है 1, यू है 2, ठीक है, एन है कितना 3, इसको अगर हम लोग शांति से लिखे ऐसे पी यू एन आई एस एच एम ई एन टी। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो लेटर का वर्ड मेरा है मेरे पास। बोला पनिशमेंट के दूसरा, दूसरा में कौन है दोस्त, यू है। पांचवा में कौन है मेरा, एस है, ठीक है। सातवां में कौन है मेरा, एम है भाई, और 10वां में क्या है, टी। अब बोला कि अक्षर से यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो बनाइए। अब देखिए यहाँ पे आपको यू मिला, एस मिला, एम मिला, टी मिला, तो इससे अर्थपूर्ण शब्द क्या बनेगा, ऑप्शन में एग्जाम में आपका रहेगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है तो कैसे हम लोग बनाएंगे आसानी से। देखिए इसे एम यू एस टी, ये आपका पूर्ण विवेक, पहले वाला विवेक पर काम करेगा कि आपको वर्ड इससे बनाने आता है कि नहीं, ठीक है। 4 नंबर देखते हैं डिजाइन से। डिजाइन के अक्षरों से स्वतंत्र रूप से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, इसमें आपको बताना है कितना शब्द आप पूरा पूरा बना सकते हैं, ठीक है। डिजाइन, डिजाइन में देखिए आपका डी ई एस आई जी एन आया, तो एक तो इसी मिल गया एस आई जी एन, एस आई जी एन सिग्नेचर के शॉर्ट फॉर्म्स क्या है, ठीक है, सिग्नेचर हो गया, साइन हो गया भाई। अब देखिए नेक्स्ट है, देखिए इसी को बोलेंगे एस आई एन जी, सिंग भी बना सकते हैं इससे, ठीक है। और भी आप देखिए आई एस इज में जो है इज, अब मेरा जो है हेल्पिंग वर्ब भी बन सकता है, ठीक है। इसमें डी आई जी, डिग मैंने खोदना भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसमें 4 को आसानी से बना लिए, ये भी एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर देखने वाले हैं, एग्जामिनेशन के लगातार अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। एग्जामिनेशन में लगातार देखिए इसमें आगे पीछे नहीं करना है, तो एग्जाम एक आ गया, ठीक है, एक तो आपका नेशन आ गया, अपना देश आ गया भाई, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया, इसी में देख रहे हैं एट आ गया, एट माने एक आपका प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है, एट आ गया। ऑन भी इसमें दिख रहा है मेरा, ओ एन लास्ट में, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या किए कि आसानी से जो है हम लोग और बना दिए। देखिए
ION, आयन, आयन आप समझ ही रहे हैं, जो केमिस्ट्री में यूज होते हैं, वो भी आ गया। ठीक है, और भी हम लोग इसमें बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अक्षरों का स्थान बदलना। ठीक है, मेरे पास क्या है, PRA, GMATISM, पोजीशन देखेंगे इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इतना पोजीशन है भाई। अब इसको क्या करेगा, सबके पहले पहले माने कौन, P, और दूसरे माने कौन, R, अक्षर को आपस में बदला जाए। इसी प्रकार तीसरे और चौथे, पांचवे और छठे, मतलब इन लोग को आपस में ऐसे बदल दे रहा है भाई, इसके बाद कुछ बन रहा है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है, RP हो जाएगा, ये GA हो जाएगा भाई, AM हो जाएगा भाई, IT हो जाएगा, और M और क्या हो जाएगा, S। इस पर बदला जाए, तिथि के पहले छठे को आपस में बदल दिया जाए तो यह क्रम जारी रहे तो अपने दाईं ओर से गिनने पर सातवां अक्षर, दाईं ओर से गिनने पर सातवां, देखिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, कौन है, A है, अक्षर कौन सा होगा, तो मेरा कौन आया, A आ गया। ये भी पूछता है एग्जाम में कई बार दोस्त। ठीक है, इसको भी कर लेना है, पहले चेंज कर लेगा, फिर बोलेगा कि इसके बीच में कौन है, इधर से सातवां पांचवा कौन होगा। ठीक है, जैसे इसका कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना है, इसके बाद ठीक है आपको कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो है हम लोग देखने वाले हैं, 2 नंबर क्या है, ऑर्डिनरी, ORDI, ठीक है, NARY। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आता है, ऑर्डिनरी को क्या कर देगा, शब्द के पहले और पांचवे, इस प्रकार दूसरे और छठे। अब जो है इसका पहला और पांचवा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो लेटर है, और अब पहले और पांचवा। ठीक है, और इस पर दूसरा और छठा को बदल दिया जाए और यह क्रम जारी रहे तो अपनी दाएं ओर से गिनने पर पांचवा अक्षर कौन होगा। अब देखिए पहला के साथ कौन बदल रहा है भाई, पांचवा। ठीक है, पहला के साथ कौन बदल रहा है, पांचवा, एन पहला आ गया। ठीक है, और फिर देखिए दूसरा के कौन बदल दे रहा है, छठा, तीसरा के किससे बदलेगा, सातवां, और चौथा को आठवां से। तो अब देखिए एन आ गया और दूसरा स्थान पर जो है कौन आ जाएगा भाई, ए आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूसरा इससे चेंज हुआ तो NARY पहले आ गया। ठीक है, और ई वाला कहाँ चल गया, ORDI यहाँ चल गया। कैसे होगा, पहला के बदला है भाई पांचवा से, तो पांचवा वाला पहला जगह पर आ गया। ठीक है, और पहला कहाँ चल गया, पांचवा के जगह पर चल गया। फिर देखिए दूसरा के बदला है छठा से, तो दूसरा वाला ए कहाँ गया, दूसरा पर। ठीक है, और ये जो है मेरा जो छठा वाला क्वेश्चन दूसरा पर आ गया और दूसरा वाला कहाँ गया, आपका छठा पे चल गया। तो इसी प्रकार से ये आ गया। अब बोला जारी रहेगी तो अपने दाईं ओर से गिनने पर पांचवा अक्षर, दाईं ओर इधर है और गिनने पर पांचवा, 1 2 3 4 5, कौन आया, तो वाई आ गया, वाई इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो है इसमें जो है और भी कैसे क्वेश्चन पूछते हैं भाई। मान लीजिए इसमें आपको चेंज करने के बाद जो है और भी ट्विस्ट करके पूछेगा कि इसमें जो है कोई भी सवाल मान लीजिए हम लोग लिखते हैं PEN, मान लीजिए ऐसे लिखते हैं। अब कह देगा कि इसका अपोजिट लिखिए, अपोजिट P के क्या होता है, तो K होता है भाई। ठीक है, E के क्या होता है, तो V होता है, अब N के क्या होता है, तो M होता है। अपोजिट लेके बताइए कि इसमें कुल कितने भावेल आए, तो भावेल आए तो नहीं आए। ठीक है, कुल कितने कॉन्सोनेंट आए, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकते हैं। हम लोग इसमें प्रैक्टिस के माध्यम से इसमें पढ़ लेंगे। इस प्रकार से इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसको हमने बारीकी से 1 बाय 1 करके कवर किया। ठीक है, अगर यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद है दोस्तों तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।